अपने कर्तव्य व जिम्मेदारी को समझते हुए सेनापति मंगल अब 7 जून से अपना मोर्चा संभालने जा रहे हैं। इसमें इनका साथ देंगे केतु। ध्यान रखिएगा, केतु को हम फौज का सिपाही कहते हैं और यही दोनों ग्रह ठीक विद्यमान रहेंगे आपके छठे भाव पर। मीन राशि के ये धनाधिपति बनते हैं और साथ ही साथ यही वो ग्रह हैं जो आपके भाग्येश बनते हैं। अभी तक देखा जाए तो 20 अक्टूबर सन 2024 से लेकर के अब तक, जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तब तक ये मंगल नीच अवस्था में है और ये पंचम भाव पर उपस्थित है, जहां पर 4 नंबर की राशि लिखी हुई है, मंगल यहीं पर उपस्थित है। अब पिछले 7 महीने होना तो चाहिए, इनका कार्यकाल 45 दिनों में चेंज हो जाता है, लेकिन इतना लंबा समय इन्होंने ले लिया, जहां पर ये वक्री भी रहे, मार्गी भी रहे, एक घर पीछे भी गए मिथुन राशि पर और पुनः फिर से अंततः 7 जून का समय अब आने वाला है, जहां पर ये अपना गोचर परिवर्तन आखिरकार कर ही जाएंगे। अभी तक जो हमको प्राप्त हुआ, पंचम भाव पर थे, मानसिक अशांतियों को हमने देखा। पंचम भाव हमारे मन मस्तिष्क का होता है, मंगल वहां नीच के थे, मानसिक अशांति, संतान से जुड़े हुए चिंताओं को भी देखा, संतान एग्रेसिव इस समय पर हो चुके थे। साथ ही साथ यही मंगल, चूंकि ये धनेश है तो धन संबंधी कोई कार्य पूर्ण करना हो, वहां पर भी हमको विलंबता की स्थिति यदि देखनी पड़ी है तो ये मंगल का कार्य हो सकता है। यदि कौटुंबिक वातावरण भी हमको अशांत मिला किसी न किसी कारण को लेकर के, तो द्वितीय ही अभी तक नीच अवस्था पर थे। साथ ही साथ यही मंगल आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं। भाग्य उन्नति में भी यदि हमने बाधाएं देखी हैं तो ये समझिए अब आगे का समय एक नए पॉजिटिविटी को लेकर के मीन राशि के लिए प्रारंभ होने जा रहा है। मंगल अभी तक चंद्रमा की राशि पर थे, जो कि जल तत्व की राशि है, और मंगल को कहा गया है अग्नि तत्व के ग्रह। अर्थात एक आग का गोला जब पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा, धुआं ही धुआं होगा। अब शायद यही स्थिति से हम बाहर निकल रहे हैं। मंगल अब छठे भाव पर जाएंगे, जो कि सूर्य की राशि है, और यहां पर ये 28 जुलाई सन 2025 तक रहने वाले हैं। सूर्य की ये राशि अग्नि तत्व की राशि है, मंगल स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए इनके पास कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा किसी कार्य को पूरा करने के लिए। अब इनके पास 3 दृष्टियां भी हैं। सबसे पहले जो दृष्टियां होंगी, इसके माध्यम से मंगल हमको प्रदान करेंगे नवम भाव पर इनकी 4थी दृष्टि होगी, जहां पर 8 नंबर की राशि लिखी हुई है। ये स्थान भाग्य उन्नति के लिए अच्छा हो गया। हमने काम किया है, भाग्य हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये समझिएगा कि भाग्य उन्नति के लिए ईश्वर की कृपा और भाग्य का साथ दोनों हमको मिलने जा रहा है। चूंकि छठे भाव से नवम भाव को देखेंगे, इसलिए इस समय पर पिताजी से जुड़े हुए कोई कार्य आपको करना है, वो कार्य भी आप अपना संपन्न करा सकते हैं। अब इनके पास जो अगली दृष्टि है वो इनकी 7वीं दृष्टि है, जो कि एक कॉमन दृष्टि है, प्रायः सभी ग्रहों के पास पाई जाती है, और यहां से इनकी दृष्टि पड़ रही है 12वें घर पर। माना कि शनि की राशि है और शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता, परंतु मंगल के लिए कहा गया है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तब मंगलम प्रणमाम्यहम। अर्थात इस मंगल के पास वो शक्ति मौजूद है, जहां पर इनकी दृष्टि पड़ जाए वहां पर वो शक्ति समाहित हो जाता है। अब 12वां घर जो होता है वो आपके विदेश संबंधी कार्यों का है। हो सकता है इस समय पर आप विदेश से जुड़े हुए कोई कार्यों की जो नेगेटिव अनुभूति ले रहे हैं पिछले 7 महीने से, वहां पर एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। 12वां घर चूंकि हमारे स्वयं के जीवन का एक खर्च का स्थान है, यदि हम खर्चों से परेशान हैं, मंगल यहाँ दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, उस खर्चों में विराम लगेगा या फिर सही कार्यों पर खर्चा होगा, कोई निवेश से जुड़ा हुआ कार्य भी हमारा संपन्न हो सकता है। अब इनके पास जो अंतिम दृष्टि है, 8वीं दृष्टि, जो किसी अन्य ग्रहों के पास मौजूद नहीं है, और वो है सीधे आपकी 8वीं दृष्टि से वो आपके अपने राशि को ही देखेंगे, जहां पर 12 नंबर की राशि लिखी हुई है। स्वामी बनते हैं देव गुरु बृहस्पति। ध्यान दीजिएगा, मंगल और गुरु दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, दोनों मित्रवत व्यवहार करते हैं, इसलिए इस भाव पर ज्यादा सकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। आपके स्वयं के अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि होना, मंगल जैसे ग्रह की दृष्टि आ रही है, कॉन्फिडेंस की वृद्धि होना, एक नए सकारात्मक परिणाम को हम ले सकते हैं। किसी कारण से हेल्थ में पिछले 7 महीने से नरमा गर्मी यदि हमने देखा है, तो वहां पर भी एक सकारात्मक परिणाम इस मंगल के द्वारा प्राप्त होना है, जिससे हम एक नए उत्साह, एक नए ऊर्जा के संग अपने कार्य क्षेत्र पर आगे बढ़ते हैं, और वहां से हम अपने विजय तिलक को भी हासिल कर पाते हैं, क्योंकि ये ही वो ग्रह हैं जो आपके योग कारक ग्रह एक पॉजिटिव सिचुएशन पर आ रहे हैं।
अब ज्योतिष में एक बात और कही गई है कि जब भी मंगल और केतु एक संग समाहित हो सकते हैं वहां पर अंगारक योग बन जाता है, यथा शनि तथा राहु। और उसके बाद क्या कहा गया है, यथा कुज तथा केतु। कुज अर्थात मंगल, इस समय पर मंगल और केतु रहेंगे, अंगारक योग भी हमको विद्यमान रहेगा। और वो कहां रहेगा, छठे भाव, जहां पर मंगल और केतु एक संग विद्यमान है। इसलिए इस समय पर अपने नौकरी के डिसीजन को बड़े सोच समझकर हमको लेने की आवश्यकता रहेगी। कोई पुराने कर्जे चल रहे हैं तो नया लोन हमको इस समय पर नहीं उठाना है। हालांकि आपके जन्म पत्रिका में कोई योग है तो अलग बात है, लेकिन हमको नए लोन के लिए हमको ट्राई इस समय पर नहीं करना चाहिए। छठा घर आपके शत्रुओं का होता है, अपने शत्रुओं पर आपको ध्यान रखना है। कोई गुप्त शत्रु है, आपने किसी का भला किया है और उसके लिए कोई अहित आपके मन में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सामने वाले की तरफ से कुछ विरोध की भावना हम तक पहुंच पाए। कैसे इसको मेंटेन करें, क्या उपाय करें? कहा गया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगतिसो वेद प्रकाशा। इसलिए मंगल के मंत्रों का जाप कीजिएगा, ओम भौम भौमाय नमः, या फिर सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, जिससे हमको सफलता के मुकाम तक हम पहुंच पाए। साथ ही साथ इस समय पर जो कॉम्बिनेशन बना है मंगल और केतु का, मंगल को हम भूमि पुत्र कहते हैं, भूमि कहते हैं, और साथ ही साथ केतु को हम रूट कहते हैं, जड़ कहते हैं। इसलिए हो सके तो अपने हाथों से एक पौधा जरूर लगाइएगा। नहीं बन पाए तो जहां पर पेड़ पौधे हैं उनको संरक्षण दीजिएगा, उनकी सुरक्षा कीजिएगा और जल अर्पण जरूर कीजिएगा पेड़ पौधों में। इससे ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इसी कॉम्बिनेशन में एक बेहतर आयाम को हम प्राप्त कर पाते हैं, चाहे वो भाग्य उन्नति हो, चाहे वो धन का स्थान हो, या फिर अपने फैमिली, अपने परिवार को लेकर के हो। इन सब की अनुभूति इस समय पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति पर हम तक पहुंचने जा रही है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा, जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।